दोस्तों आज हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों लोकसभा से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनेंगे उन सभी का यहाँ पे हम आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा को द लोअर हाउस भी कहा जाता है। दोस्तों इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको लोकसभा कहा जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? तो दोस्तों किस पद्धति से कराया जाता है? ये प्रत्यक्ष मतदान से कराया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो दोस्तों जो लोकसभा की मूल संख्या है वो कितनी रखी गई है? वो 552 है। हमारा चौथा प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों वर्तमान में कितने हैं? तो 542 हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो दोस्तों कितने सदस्यों को? दो सदस्य ऐसे होते हैं जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो दोस्तों ये राज्यों के संख्या के आधार पर होती हैं। दोस्तों जिस राज्य की ज़्यादा संख्या होगी वहाँ पे लोकसभा की सीटें ज़्यादा होंगी। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटित किस आधार पर किया जाता है? दोस्तों जो जनगणना हुई थी 1971 की, उसके आधार पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो बांटी गई हैं प्रत्येक राज्य में। जैसे कि दोस्तों अपना यूपी है, यूपी काफ़ी बड़ा है, यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं सबसे ज़्यादा हैं, 80 हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 84 में दी गई हैं कि इसकी क्या क्या शर्तें होती हैं सदस्य बनने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों ये लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों ये उपाध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ये राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों 10 सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति करता है। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो दोस्तों ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति जब चाहे वो लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों को निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कौन योग्य है कौन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? दोस्तों 2 माह। अगर आप 2 माह अनुपस्थित हैं, संसद में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, तो आपकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। अगला प्रश्न है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो दोस्तों ये उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला प्रश्न है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? दोस्तों ये लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो दोस्तों ये लोकसभा में लाया जाता है। अगला प्रश्न है किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो दोस्तों वित्त विधेयक होता है जो उसे केवल लोकसभा ही पारित करती है, ये राज्यसभा में नहीं जाता है। हमारा अगला प्रश्न है किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो दोस्तों आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न है संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो दोस्तों एक बार में वो केवल 1 वर्ष की ही वृद्धि कर सकती है। जैसे कि 5 वर्ष होता है तो वो 1 वर्ष की वृद्धि करके 6 वर्ष कर सकती है। अगला प्रश्न है किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो दोस्तों 1976 में जब इंदिरा जी की गवर्नमेंट में इमरजेंसी लागू हुई थी तब बढ़ाया गया था कार्यकाल। अगला प्रश्न है भूतपूर्व सांसद सदस्यों का पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो दोस्तों ये 1976 में लागू की गई। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। जैसे मैंने आपको पहले बताया था उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके हिसाब से यहाँ की लोकसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश भेजता है, 80 प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो दोस्तों नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें
बहुत कम है, 2 या 3 ऐसे करके है। अगला प्रश्न है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जीवी मावलंकर सबसे पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो दोस्तों प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? दोस्तों ये 1951 में कराया गया था, 1951 और 52 में। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों एम थुम्बी दुरई हैं जो लोकसभा के प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।